आज मैं आप लोग के साथ जो इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ, वो इंसिडेंट मेरी लाइफ में ना ही होता तो अच्छा था। वो एक ऐसी घटना थी जो घट तो गई, लेकिन उसके निशान अभी तक मेरे मन पर अंकित हैं। मैं आज तक बार-बार उस पल को याद करती हूँ कि वो सच में घटा था या सिर्फ मेरी एक कल्पना मात्र था। क्या सच में मैंने कुछ ऐसा देखा था या फिर वो मेरी एक कोरी कल्पना थी? बात है जब मैं अपनी सहेली सुषमा के घर नाइट स्पेंड करने गई थी। 18 मार्च 1995। हमने अपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और हम सब बहुत खुश थे। सुषमा के घर मेरे अलावा हमारी 2 सहेलियां और आई थीं। उसके पापा मिलिट्री में ऑफिसर थे। वहीं कंटोनमेंट एरिया में उन्हें एक अच्छा सा बंगलो अपॉइंट किया हुआ था। वो उसी में रहते थे। बिल्कुल साफ सुथरा घर, अच्छा वेल मेंटेन्ड गार्डन और कंटेनमेंट एरिया के तो क्या कहने। हर तरफ डिसिप्लिन दिखाई देता है। आंटी ने हमें बड़े अच्छे से स्नैक्स खिलाए, कॉफ़ी पिलाई। फिर हम सब ऊपर पहली मंजिल पर चले गए जहाँ सुषमा का रूम था। सुषमा के रूम से लगी 2 बालकनी थी, जिससे वहाँ बाहर का नज़ारा बड़ा सुंदर दिखता। हम सब सुषमा से कह रहे थे कि यू आर वेरी लकी, तुम इतने सुंदर घर में रहती हो। तुम्हारा अपना एक सेपरेट रूम भी है, जिसने उसे बड़े अच्छे सजा के रखा हुआ था। तब सुषमा हंसने लगी। उसने कहा कि मैं इतनी भी लकी नहीं हूँ। सुषमा को हमारे स्कूल में आई 1 साल हुआ था। वो बड़ोदरा से ट्रांसफ़र होकर हमारे शहर आई थी। लेकिन सुषमा कहने लगी कि इस घर से उसकी बहुत अच्छी यादें नहीं जुड़ी। तो हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब कुछ इतना अच्छा है यहाँ पर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तो फिर आखिर सुषमा को इस घर से अच्छी यादें क्यों नहीं जुड़ी हैं? तब सुषमा ने हमें जो बात बताई, वो सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और उनके परिवार के संग ऐसे कई एक हादसे हो चुके हैं। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस। कभी सुषमा ने स्कूल में ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि वो किस तरह की परेशानी का सामना कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि फिर तुम लोग ने ये बंगलो छोड़ क्यों नहीं दिया? तुम कहीं और क्यों नहीं रहने चले गए? तो उसने कहा, पापा ने हमें बहादुर बनना सिखाया है। उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें लाइफ में ना जाने क्या क्या फेस करना पड़े। इन छोटी मोटी मुश्किलों से अगर डर कर भागोगी तो कहाँ तक भागती रहोगी? फिर कोई ना कोई फैमिली तो यहाँ रहने आएगी ही। ना जाने उनका मन हमारे इतना बहादुर, ब्रेव, स्ट्रांग होगा या नहीं, वो यह सब झेल पाएंगे या नहीं। इसलिए हम सब बहादुरी से इन सब घटनाओं का सामना करते हुए इस घर में रहते हैं। मैं सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। फिर उसने अपनी बालकनी का शीशा दिखाया। शीशा कुछ धुंधला सा था। उसने कहा, वो शीशा देख रही हो, उस पे कितने सारे निशान तुम्हें दिखाई देंगे। हम सब सन्न होके उसकी बातें सुन रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस शीशे को जाके पास से देख ले। उसने कहा, रात में इस शीशे पे कोई नाखूनों से खरोंचता है। मैं सुनकर इतना डर गई कि मैं बता नहीं सकती। वो ये बातें इतनी आसानी से बता रही थी जैसे कोई बिल्ली या बंदर शीशा खरोच के जाता हो। बोली, यहाँ पे रात में अचानक से शीशे पे खरोचने की आवाज़ आने लगती है। पहली बार जब ऐसा हुआ था तो मैं बहुत घबरा गई थी। पापा, मम्मी, भैया सबको उठा दिया था, हल्ला मचा दिया था घर में। उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी थी, पर पापा ने कहा, चुपचाप जाओ और सब सो जाओ, ये सब कुछ नहीं होता। भगवान का नाम लो, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। पापा के आगे घर में किसी की नहीं चलती है। हम सब ये सब झेलते हुए यहाँ 1 साल से रह रहे हैं। फिर उसने बताया कि बेसमेंट में कुछ पुराना सामान पड़ा था। शायद जो लोग पहले यहाँ रहते थे उनका सामान था। इनकी फैमिली ने वो सारा सामान डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन उस सामान में से एक ट्रंक था जो अक्सर उन्हें इस घर में दिख जाता है। उसकी जगह फिक्स नहीं है, वो कहीं भी दिख जाता है। कभी स्टोर रूम में, कभी उनके बेडरूम में और कभी बेसमेंट में।
पर उन्हें ये सब झेलने की अब आदत हो चुकी है। ऐसे ही सुषमा ने ना जाने कितने इंसिडेंट्स के बारे में बताया, जिसे सुन के हम सबकी हालत ख़राब हो गई। वहाँ रात गुजारना अब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जितना कठिन कार्य लग रहा था। रात में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई तो हम सब उसे कैसे झेलेंगे। हम सब तो बिल्कुल अनजान थे इन सब चीज़ों से। हमें सुषमा ने कभी नहीं बताया था कि उसके घर में ऐसा भी कुछ है। रात हो गई। रात का खाना हम में से किसी से खाया नहीं गया। हम तीनों सहेलियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी कि रात किस कदर गुजरेगी। रात को हम सब सो गए। तभी अचानक मुझे रात में हमेशा से ही बाथरूम जाने की आदत है, तो रात के लगभग 2:30 बजे मेरी नींद खुली। मैंने अपने बगल सो रही सुषमा को उठाया। सुषमा, उठना, मेरे संग ज़रा बाथरूम तक चलेगी क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। पर सुषमा तो ऐसा सोई थी कि वो हिल तक नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि जब मेरी सहेली इतनी बहादुर है, वो यह सब झेल के इतनी आसानी से इस घर में 1 साल से रह रही है, तो क्या मैं 4 कदम चल के बाथरूम तक नहीं जा सकती? मैं उठी। ना चाहते हुए भी बालकनी के बाहर मेरी नज़र चली गई। बालकनी के बाहर एक बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ किस चीज़ का था अब तो मुझे याद नहीं। शायद नीम या पीपल का रहा हो। मुझे कुछ हिलता हुआ सा प्रतीत हुआ उस पेड़ पर। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि नहीं, अब मैं पलट के उस पेड़ की तरफ नहीं देखूंगी। लेकिन ना चाहते हुए भी उत्सुकतावश मेरी आंखें फिर बालकनी के बाहर चली गईं। कुछ हिल रहा था पेड़ के पास। मैं बालकनी में शीशे के पास चली गई और ध्यान से आंख गड़ाकर बाहर पेड़ के पास देखने लगी। जो चीज़ भी हिल रही थी उसके हाथ तो थे, लेकिन उसके पैर नहीं थे, ना ही उसका सर था। वो सर नीचे किए जैसे हाथों को लटकाए झूल रही थी। देख के मैं बहुत डर गई। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब मैंने दोबारा से अपनी आंखें खोली तो वहां पर कुछ भी नहीं था। सच कुछ भी नहीं। ना वो हिलती हुई आकृति थी, ना उसका वो कटा हुआ सर, ना उसके झूलते हुए हाथ। मैं बाथरूम जा नहीं पाई। मैं डर के मारे बिस्तर में दुबक कर सो गई। मैंने भगवान से प्रार्थना की बस किसी तरह सुबह हो जाए और मैं जल्दी से अपने घर चली जाऊं। मैं कभी भी नाइट स्टे करने किसी सहेली के घर नहीं जाऊंगी। किसी तरह सुबह हुई। सुबह को मैंने सोचा कि मैं भी सुषमा को बताऊं कि मैंने भी इस घर में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी है। उसने तो ना जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं इस घर में देखी थी। ब्रेकफास्ट के टेबल पे हम सब एक साथ बैठे थे। तब मैंने कहा, सुषमा, मैंने रात में इस घर में कुछ देखा। सब मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा, वहाँ बाहर गार्डन में मैंने बालकनी से देखा, कुछ हिल रहा था पेड़ के पास, लेकिन उसका सर नहीं था, ना ही उसके पैर थे। वो बस यूं ही हिल रहा था और अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई थी। ये सुनते ही अंकल बड़ी जोर से गरजे। मैं डर गई। उन्होंने कहा, और पढ़ो तुम लोग डरावनी कहानियाँ। एक ये सुषमा कम नहीं थी, अब उसकी सहेली भी ऐसी ही बातें कर रही है। जरूर सुषमा ने ऐसे कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई होंगी रात में, जो वह मुझे भी अक्सर बताती रहती है। देयर इज नथिंग पैरानॉर्मल इन दिस हाउस। कुछ भी ऐसा नहीं है, ना इस दुनिया में होता है। चलो दिखाओ बालकनी से मुझे, क्या तुमने हिलता हुआ देखा था। मैं और घबरा गई। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अंकल के सामने ये बात क्यों कर दी। सुषमा मुझे देखकर चुप रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन अंकल नहीं माने। उन्होंने कहा, बताओ तुमने गार्डन में क्या हिलता हुआ देखा है सर कटा। वो मुझे गार्डन में लेके चले गए। गार्डन में वही पेड़ था। मैंने धीरे से पेड़ की तरफ इशारा किया, वहाँ पर। तब उन्होंने कहा, ठीक से देखो वहाँ पर क्या है। वहाँ पे तुम लोग ऐसे ही डरपोक हो गए हो
क्या करोगे तुम लोग ज़िंदगी में आगे जाकर? मैंने धीरे से अपनी आंखें उठाई, तो जो मैंने देखा उसे देख के मुझे अपने ऊपर हंसी भी आ गई और गुस्सा भी आया। मैंने देखा कि पेड़ से सटी हुई एक कपड़ा सुखाने की डोरी टंगी थी और उस पर सुषमा का एक कुर्ता झूल रहा था। सच, अगर वो कुर्ता कोई रात के अंधेरे में देख लेता तो उसे वैसे ही आकृति लगती जैसे मैंने देखी थी, एक सर कटी लाश जिसके पैर नहीं थे और वह झूल रही थी। अंकल से मुझे बहुत जोरदार डांट पड़ी। उन्होंने कहा, बस ऐसी उल्टी सीधी शैडोज तुम लोग देख के डर जाते हो। सुषमा ना जाने कितनी बार मुझे उठा चुकी है। मैंने उसकी सारी भूतिया नॉवेल्स उठाकर फेंक दी हैं, जला दी हैं। और मैं तुम लोग से भी कहता हूँ, सुषमा से ऐसी बातें मत किया करो। तुमने इस लड़की को इतना डरा दिया है कि एक झूलते हुए कुर्ते को देखकर ये उसे भूत समझ रही है। साइकोलॉजिकली इसे तुमने बिल्कुल दहशत में डाल दिया है। मुझे अपने ऊपर आश्चर्य हुआ। सच में, एक झूलते हुए सूखे कुर्ते को देख के सच सिर्फ एक सूखे हुए कुर्ते को देख के ना जाने जाने कैसे चित्र मैंने अपने मन में बना लिए। उस दिन से मैंने प्रण लिया कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी और कुछ नहीं, सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है जो हमारे दिमाग में चलता है। हमारा दिमाग ही ऐसी आकृतियाँ बनाता है। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर इन छोटी छोटी बातों से हम डर जाएंगे तो जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसा करेंगे? हमारा दिमाग वही देखता है जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। उस शाम अगर हमने ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं सुना होता तो शायद मैं कभी भी उस कुर्ते को देखकर एक सर कटी लाश का विचार मन में नहीं लाती। उस इंसिडेंट ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। फिर मेरा भूतों प्रेतों पर से विश्वास हट गया और मैंने जान लिया कि ईश्वर की शक्ति के ऊपर कुछ भी नहीं। मेरा आज का संस्मरण आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय फॉर नाउ।